हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 91 इज बायोलॉजी ग्लोब। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ टेस्ट के हिसाब से। किसी आप यूनिवर्सिटी की कोई टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर फर्स्ट बायोलॉजी के एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, हाउ मच ब्लड एन एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेज ब्लड कितना होता है। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, इसका राइट होगा सी राइट होगा। ठीक है, अबाउट 5 लीटर्स। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसान जो है, एक नॉर्मल एडल्ट जो होता है उसके अंदर 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है। अब जो फीमेल्स हैं उनके अंदर कम भी हो सकता है, 4 to 5 भी हो सकता है, लेकिन मेल के अंदर खास करके 5 to 6 लीटर्स है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, सी राइट है। ठीक है, अबाउट 5 लीटर्स। फिर एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। प्रोटीन्स जो हैं वो किसके पॉलीमर्स हैं, या प्रोटीन किसके बने हुए। तो प्रोटीन याद रखिएगा एक बड़ा यूनिट होता है। बड़ा यूनिट का मतलब एक पॉलीमर्स वर्ड के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर बड़ा यूनिट कंसीडर किया जाएगा, लार्ज यूनिट। और प्रोटीन जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स हैं, छोटे यूनिट्स, प्रोटीन्स बड़े यूनिट हैं। तो इसका राइट क्या होगा, बी राइट है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, कि प्रोटीन बड़ा यूनिट है किसका, अमाइनो यूनिट, अमाइनो एसिड्स का। और अमाइनो एसिड जो छोटे यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं, प्रोटीन के छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, बाकी ग्लूकोज स्टार्च का होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का, फैटी एसिड लिपिड का यूनिट होता है। फिर एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखें, द एसेंशियल एलिमेंट या कंपोनेंट फॉर द बोन एंड टीथ आर, कि वो कौन सा ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है किसके लिए, बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट होगा वो कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ को हार्ड बनाता है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ, कि ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, जो सेल यूज करते हैं ऑक्सीजन को किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो इसका राइट क्या होगा, बी राइट होगा, कि जो ऑक्सीजन यूज करते हैं सेल इनसाइड द सेल, सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहेंगे, या इसको एरोबिक रिस्पायरेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए, सेल्यूलर रिस्पायरेशन भी एमसीक्यूज में आ सकता है या एरोबिक रिस्पायरेशन भी आ सकता है, तो दोनों राइट होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप कॉमनली नोन एज यूनिवर्सल डोनर, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, तो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इज, इंसान की बॉडी में टोटल नंबर पूछ रहा है, देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो इंसान की बॉडी में टोटल नंबर क्रोमोसोम के कितने होंगे, 46। अगर यहाँ पर पेयर पूछता तो कितने होते, तो 23 होते। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में अगर पेयर पूछेंगे क्रोमोसोम के तो कितने होंगे, 23, और टोटल नंबर पूछेंगे तो कितने होंगे, 46, याद रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कह रहा है, डैश डिफिशियंसी काजेज द डिजीज बेरी बेरी, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी बेरी। तो इसका याद रखिएगा, विटामिन बी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, विटामिन बी की वजह से, B1 की वजह से, पर्टिकुलर नेम है विटामिन B1। तो इसका राइट होगा बी। ठीक है, अच्छा विटामिन ए की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी, और विटामिन डी की वजह से क्या होती है, रिकेट्स। ये बीमारी के नाम है। ठीक है, तो इनके मैं लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे तो मैं इनके नाम लिख दूंगा कि इनकी वजह से क्या होती है। एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस द वायरल इन्फेक्शन। देखिए हेपेटाइटिस जो बीमारी हो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। तो एक एमसीक्यू तो आपका ये मिल गया आपको। और ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो इसके अंदर किसके ऊपर इफेक्ट करेगी, लिवर। तो हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो लिवर को इन्फेक्ट कर देती है, लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वर्ड हेपा का मतलब होता है लिवर। इसी तरह हेपेटोलॉजी किसको कहेंगे, लिवर की स्टडी को नाम देंगे। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कह रहा है, द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन डैश रिजल्ट इनटू डायबिटीज, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी डिफिशियंसी हो जाए या कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से बीमारी होगी जिसका नाम होगा डायबिटीज, शुगर की बीमारी।
तो बीमारी किसकी वजह से होती है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से। जब ब्लड के अंदर इंसुलिन कम हो जाएगा या बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा तो बीमारी हो जाएगी जिसको क्या कहेंगे? डायबिटीज। तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है तो जिसको कहेंगे डायबिटीज। वो किसकी वजह से हो रही है? इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये इंसुलिन एंडोक्राइन हार्मोन है। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या कह रहा है? द गेमेट्स या सेक्स सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू। देखिए जो मेल गेमेट्स होते हैं, एक मेल गेमेट्स होता है उसको कहते हैं स्पर्म, और फीमेल गेमेट्स को क्या कहते हैं? हम एग का नाम देते हैं या ओवम, इनको सेक्स सेल का भी नाम देते हैं। जब मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गेमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा? तो उसके बाद बन जाता है जायगोट। इसका राइट क्या होगा? बी। फिर जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। अगर जायगोट का ऑप्शन नहीं हो तो एम्ब्रियो टिक कीजिएगा। लेकिन मेल और फीमेल गेमेट जैसे फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? जायगोट, और जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा? बी राइट होगा। तो इसका राइट क्या होगा? बी राइट होगा, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन मेल गेमेट्स स्पर्म एंड एग आर। इंसान के जो गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, तो मेल गेमेट्स को नाम क्या देते हैं? स्पर्म, और फीमेल गेमेट्स को नाम क्या देते हैं? एग। ये दोनों क्या होते हैं? तो याद रखिए ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाफ। तो टोटल बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। तो स्पर्म में 23 नंबर होते हैं और एग में भी 23 होते हैं, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, जिनको 1n से भी लिखा जाता है। तो इसका राइट क्या होगा? हैप्लॉइड राइट है। ठीक है, अच्छा 12 नंबर में क्या कह रहे हैं? बायोकैटालिस्ट आर विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। वो कौन से बायोकैटालिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको नाम देते हैं एंजाइम। तो इसका राइट क्या होगा? बी राइट है। ठीक है, तो इसको राइट क्या कहेंगे? इसको, तो इसका राइट होगा वो एंजाइम राइट होगा, बी। एमसीक्यू नंबर 13 में क्या कह रहा है? डैश वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। वो कौन सी ब्लड वेसल्स है या कौन सी खून की नाली है, ट्यूब है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो इसका राइट होगा आर्टरीज। तो आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, प्योर कह सकते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसी आर्टरीज होती हैं एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरीज, जो हार्ट से अराइज होती हैं, लंग्स की तरफ जाती हैं, हार्ट से निकलकर लंग्स की तरफ, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, इम्प्योर। लेकिन दूसरी जो भी आर्टरीज हैं बॉडी के अंदर वो क्या होती हैं? ऑक्सीजनेटेड। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है पेनक्रियाज सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स। पेनक्रियाज से 2 हार्मोन बनते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक होता है ग्लूकागॉन, दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। यह भी हमने डिस्कस किया है। उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन कहते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंसुलिन। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा? सी राइट होगा। क्या राइट होगा? सी राइट होगा। याद रखिएगा क्या राइट है? सी राइट है। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 9 में क्या, 15 में क्या कह रहा, सॉरी, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स। देखिए इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट आ जाते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लिखा हुआ है CNS, शॉर्ट फॉर्म में CNS लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। फिर एमसीक्यू नंबर 16 में क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। इंसान का जो स्कल है, खोपड़ी जिसको कहते हैं स्कल, तो उसके अंदर कितनी बोन्स होंगी? तो उसके अंदर याद रखिएगा स्कल में 2 पार्ट कंसीडर किए जाएंगे, क्रेनियम और प्लस फेस को भी कंसीडर किया जाएगा, क्रेनियम और फेस को। तो क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 होती हैं, और फेस के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। तो 8 और 14 प्लस कर देंगे, 8 और 14 को प्लस कर देंगे तो स्कल बन जाएगा। तो टोटल बोन कितनी हो जाएंगी? 22। तो याद रखिएगा 22 बोन्स होती हैं किसके अंदर? स्कल के अंदर। और अगर टोटल हेड के अंदर पूछेंगे तो टोटल 29 होती है हेड के अंदर। तो वहां पर 6 कान की बोन आ जाएंगी और एक गले के अंदर बोन होती है, हायोइड बोन। तो एक मेरा लेक्चर अपलोड है बोन्स के ऊपर, तो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। रेड ब्लड सेल आर आल्सो नोन एज, रेड ब्लड का दूसरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल को अर्थ्रोसाइट्स कहा जाता है, और व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, यीस्ट इज यीस्ट क्या है? यीस्ट देखें फंजाई का नाम है, लेकिन कौन सी फंजाई है?
यूनिसेल्युलर फंजाई है। यीस्ट कौन सी फंजाई है? यूनिसेल्युलर फंजाई। वैसे फंजाई सारी की सारी मल्टी सेल्युलर होती है, एक से ज्यादा सेल, लेकिन यीस्ट एक ऐसी फंजाई है जिसके अंदर आपको एक सेल मिलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर फंजाई का नाम देते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 19 में क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन। फंजाई की स्टडी को क्या कहेंगे? तो फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, पूछ रहा है फंजाई के बारे में, तो माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको कहेंगे? फाइकोलॉजी कहते हैं अलजी की स्टडी को। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहेंगे? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, तो इनमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये एमसीक्यू थोड़ा गलत हो गया है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉर्ज मेंडल है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉर्ज मेंडल। मैं यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जॉर्ज मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल का। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कहा जाता है, और थियोफ्रास्टिस फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो ये आपके 4 एमसीक्यूज ये भी हो गए। ठीक है, तो 20 से 25 आपके समझ लीजिए एमसीक्यूज। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हर वीडियो में मिलती रहेगी, वीडियो जरूर देखिएगा, मैं अपलोड करता रहूंगा। और ज्यादा चाहिए एमसीक्यूज तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो मैं बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करता रहूंगा। अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या कहता है? देखिए, ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ब्लड की स्टडी। ओस्टियोलॉजी को क्या कहेंगे? बोन्स की स्टडी कहेंगे। और किडनी की स्टडी को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी का नाम देंगे। और हार्ट की स्टडी को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी का नाम देंगे। ठीक है। और फिश की स्टडी को क्या कहेंगे? एस्थियोलॉजी का नाम देंगे। ये याद रखिएगा, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी, बोन्स की स्टडी को ओस्टियोलॉजी, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, फिश की स्टडी को क्या कहेंगे? एस्थियोलॉजी। तो आपके पास 5-6 मेन पॉइंट्स ये भी आ गए। इसी तरह हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताता रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर आपको मिल गए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बाउंड्री के अंदर, जितने भी आपके दोस्त हैं जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कहाँ भी पढ़ते हैं, तो उनके दरमियान में वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक तो मेरे यूट्यूब के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट, या मेरे यूट्यूब के जब जाएंगे इंट्रो के अंदर तो वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर मैसेंजर के अंदर मुझे आप कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई या आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यूज की तो ये भी आपको मिल जाएगी। वहाँ कमेंट बॉक्स में आप इंस्टाग्राम मेरा लिंक अवेलेबल है यूट्यूब के चैनल के अंदर ही, तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।